नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। जिस तरह से हमने आपको कल अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि हल्द्वानी के एक निजी होटल में रोशनी सोसाइटी की ओर से 94th रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया है, तो आज उसका दूसरा दिन है। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे किए जाने वाले हैं और किस तरह पेरेंट्स को जागरूक किया जाएगा। साथ ही बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से और यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 2 दिन का इनका फीडबैक क्या रहा है और किस तरह से ये जो रीजनल मीट है क्या वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं, क्या उनके ओपिनियन है। बिना किसी देरी के चलिए उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी सोसाइटी की डायरेक्टर मिसेस शिवानी पाल मैम। मैम, जिस तरह से आज रीजनल मीट का दूसरा दिन है, तो क्या कुछ कार्यक्रम आज अभी तक हो चुके हैं? देखिए, अभी तक एक तो हमारे CWC के पंत जी आए थे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन जी, उनका सेशन हुआ है, JJ एक्ट पर हुआ है। उन्होंने JJ एक्ट के बारे में बताया है पेरेंट्स को और काफ़ी जिन पेरेंट्स के मन में संशय था उनके भी काफ़ी क्लियर किए हैं उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा था और जो हमारे डेलीगेट्स बाहर से आए हैं उन्होंने भी ये बोला कि इस तरह का हमने जितनी RPMs हो चुकी है शायद सेकेंड या थर्ड बार इस तरह का सेशन हमने देखा है, तो काफ़ी अच्छा रहा। नेक्स्ट मेरा अपना सेशन था, टॉपिक था उसका रोल ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे सुबह पेरेंट्स को सुन भी रहे थे तो काफ़ी पेरेंट्स के मन में ये था, जो पहाड़ों से आए हैं उनके मन में था कि हम अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएं, किस तरह से करें। बहुत इमोशनल थे पेरेंट्स। और तो ये है कि जो हमने मेरा जो सेशन था उसके थ्रू हमने थोड़ा बताया पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्यों होती है, और एक एक्ट के थ्रू हमने उसे दिखाया है। तो जो लोगों को काफ़ी समझ में आया, क्योंकि ऐसे हम पढ़ने से शायद उतना ज़्यादा या सुनने से उतना समझ नहीं आता, जो प्रैक्टिकली हमारी टीम ने पूरा हार्ड वर्क था उसके पीछे ये सब दिखाने के लिए, और पेरेंट्स बहुत मोटिवेट भी हुए हैं उससे, बहुत अच्छा लगा उनको। बहुत अच्छी बात है मैम, जिस तरह से आप लोगों की ओर से एक्ट वो दिखाया गया उससे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो जो अंधविश्वास हो वो हो या फिर घर में हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों ने रियल लाइफ में भी फेस किए हैं जो आपने दिखाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 2011 से इस्टेब्लिश है, तो इस तरह के पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और ये सब चीज़ें जो हमने दिखाई है ये रियल है। काफ़ी पेरेंट्स के साथ हम लोग ये कर चुके हैं एक्चुअली, और ये है कि अभी कर रहे हैं, बाकी भी प्रयास हैं, मोटिवेट कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप जुड़ो, एटलीस्ट जुड़ो, तो आपको आगे भी रास्ते मिलेंगे। आप घर में मत बिठाओ बच्चे को। और अभी जो है सेशन चल रहा है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत मैनाली जी का, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो जो ये हमारे बच्चों के चाइल्ड राइट्स के बारे में, PWD एक्ट्स के बारे में बता रहे हैं अंदर, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। उसके बाद पंकज मारू जी जो परिवार के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका सेशन आज है। और जो रोशनी की भी और बिरला स्कूल की काउंसलर हैं और रोशनी में भी अपनी सेवाएं देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, सिमरन रहेल जी, उनका भी सेशन आज है। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है सारे, तो हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, पेरेंट्स काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक हो रहे हैं और उनको इंटरेस्ट भी है इस चीज़ों को जानने का, क्योंकि अवेयरनेस है नहीं। तो ये एक बहुत मतलब हमें खुशी हो रही है कि हमने जो ये ऑर्गेनाइज किया है परिवार और निपिट के सहयोग से, तो ये सक्सेसफुल इवेंट रहा। ये मतलब अभी और 2-3 सेशन बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी शाम तक क्या क्या चलता है, तो बहुत अच्छा है। और शाम को आपने अगर देखा होगा, शाम को जो बच्चों का इवनिंग, कल शाम को जो बच्चों का इवनिंग कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, उसमें बच्चे इतने मोटिवेट थे, इतने खुश थे कि मतलब हमें लगता है कि यही है हमारी दुनिया। हम कहते हैं हमारी दुनिया अनोखी दुनिया। जो खुशी हमें बाहर सोसाइटी में कोई फंक्शन अटेंड करके नहीं मिलती, जो इन पेरेंट्स के साथ, इन बच्चों के साथ मिलती है, वो एक मतलब एक अलग ही दुनिया होती है। फिर हमें पता ही नहीं होता हम कौन है एक्चुअली। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस तरह से 2 दिन हो गए हैं इस पेरेंट्स मीट को और आप लगातार, मैं देख रही थी आप लगातार भागदौड़ में लगी हुई थी, आपने खुद एक एक्ट किया है पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में बताइए।
हाँ, ये जो भी है ये हमारे पेरेंट्स की जो घटनाएं उनके साथ हुई हैं उसको ही हमने इसमें एक्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि वो लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो अंधविश्वास को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर के हो, कि मतलब पेरेंट्स को मतलब जब हमारे जिनके मतलब हस्बैंड या वाइफ जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका इतना इंटीरियर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर कि बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसमें भी बहुत से पेरेंट्स को मतलब सहयोग मिला है रोशनी का। खुद मुझे मेरे हस्बैंड के ट्रांसफ़र के लिए भी रोशनी ने की ओर से ही मतलब हुआ था और फिर हो गया ट्रांसफ़र उनका उस जगह पे हो गया कि जहाँ पर हम लोग रह करके अपने बच्चों का देखभाल कर सकें। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स थे जिनकी समस्याएं थी तो वो हमने दिखाई। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके कि घर वाले थोड़ा सा अंधविश्वास, झाड़ फूक, इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे। वो लोग सोचते थे ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, ये लोग ये क्या विकार बच्चों में है ये चीज़ को ना समझकर वो ये समझ रहे थे कि नहीं झाड़ फूक है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, इससे हो रहा है। तो ये इसलिए उनको भी जागरूक करने के लिए रोशनी ने प्रयास किया और उन लोगों को भी जागरूक किया। और बहुत से पेरेंट्स को पहले उनको पता ही नहीं था कि स्पेशल स्कूल क्या होता है। वो लोग मजाक बना देते थे इन बच्चों का, कहाँ स्कूल होता है, और उनको मैं ऐसे शब्दों का यूज़ भी नहीं करना चाहती जो शब्द वो उन बच्चों के लिए कहते थे। तो हमने उनको जागरूक किया है रोशनी ने, और जागरूक करके उनको हमने कोशिश की है कि हम लोग उनको सेंटर तक लाएं, और उनके घर वालों की भी काउंसलिंग समय समय पर रोशनी सोसाइटी करती है, जिससे कि उनके घर वाले भी अब उन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। और मतलब काफ़ी खुशी होती है कि ये सब जो भी हमने दिखाया ना, ये सब कुछ इसी में ही मतलब रोशनी के अभिभावकों के साथ हुई घटनाएं हैं, और उसी को हमने यहाँ पर एक नाट्य रूपांतरण का रूप दिया। वो बताती है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। दीपा, ओ दीपा, कहाँ रह गई? दिखते नहीं आजकल। ठीक हो? और बताओ, और चल कैसे है तेरे? ऐसे और कहाँ दिखाऊं मैं इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भल छूता इतने भल ये सिखा देते हैं? क्या करती है? कुछ नहीं करती है, परेशान करती रहती है। कहाँ दिखाऊं मैं इसको? कितने परेशान है जी? मैंने जो तुम्हें बाबा जगह चल हल्का सा झाड़ फूक कर चल। अब इन्होंने सलाह दी है कि इसे तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। तो बहुत परेशान है कि चिल्ली जी क्या करूं? भल का जगह पे मुंह लगे फिर ये थोड़ा सा सब झाड़ फूक कर बड़े। अलेक निरंजन, सब ठीक हो जाएगा। चलो इसको मार दो, कलावा मार दो। एक हफ्ते के बाद और लेके आना है इसको, ठीक है? ठीक हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और दक्षिणा? दान दक्षिणा दाक्षिणा कितने दो? दे दो, 151 पे दे दो। 151 तो है भी नहीं मेरे पास। ठीक तो? हाँ ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है। सर देखिए, बहुत परेशान हो गए हम लोग। अभी तक इसको हमने रखा है स्कूल में, पेरेंट्स बहुत प्रेशर दे रहे हैं। बच्चा पहले तो अच्छा है, पढ़ाई नहीं करता लेकिन वैसे अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसके साथ गलत चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं तो उसका देखिए हमने बहुत ट्राई किया। अब मेरे लेवल से ऊपर चली गई ये चीज़। थोड़ा कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप प्लीज कुछ आप व्यवस्था करिए, इसकी दिखाइए, कहीं डॉक्टर के पास ले जाइए या काउंसलर के पास ले जाइए, डॉक्टर को दिखा दिया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। मेरे लेवल से बहुत ऊपर चली गई। पेरेंट्स का बहुत, अरे आप ऐसे दुखी ना हो, ऐसे इमोशनल मत हो, ऐसे इमोशनल होके नहीं चलेगा। आप उसके लिए कुछ करिए। देखिए मेरे लेवल पे जितना था मैंने किया। पेरेंट्स प्रेशर दे तो मेरी भी नौकरी का सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भी अपने बच्चे पालने आगे, मैं कहाँ जाऊँ? है ना, ऐसे इमोशन मत होइए आप, ठीक है? आप ले जाइए इसको। मैं फिर भी पेरेंट टीचर मीट में एक बार फिर कोशिश करूंगी कि कुछ हो पाए। अरे नहीं, ऐसे नहीं, है ना? मैं भी हाथ जोड़ती हूँ आपके, मैं भी हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं सर, ऐसे नहीं, है ना?
नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से आज दूसरा यहाँ पे दिन है, अब मैं पेरेंट्स की भीड़ भी देख रही हूँ, कल के मुकाबले आज ज़्यादा बड़ी है और बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर आज दिया गया है। क्या सेकंड दिन आपने ऑब्जर्व किया, आपका क्या फीडबैक है? देखिए, सेकंड डे के आज जो हमारे 2 सेशन अभी तक हो गए हैं और दोनों सेशन को अगर देखें तो पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस हुए हैं। पहला जुवेलियन जस्टिस एक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात किया, जिसमें 18 साल तक के बच्चे जो चाहे नॉर्मल हो या चैलेंज बच्चे हों, उनके लिए उस जुवेलियन जस्टिस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में विस्तार से उसके एक्सपर्ट जो थे पंत जी, उन्होंने जानकारी दी। कई जानकारियां तो ऐसी थी कि इवन मैं खुद परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी पहली बार पता लगी। RPM का हमारा पर्पज़ ही यही होता है कि हम जब भी जाएं कुछ वहाँ से सीख के आए। सेकंड सेशन जो शिवानी पाल जी ने लिया, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उन्होंने एक बहुत जब पूरा सेशन दिया तो एक चीज़ समझ में आता है सभी को कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम NGO। एक NGO के बारे में समाज का मिथ है, समाज ये सोचता है कि NGO बहुत सारे हैंकी पैंकी बिजनेस में लगी रहती है। चूँकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हैं जो खुद इस दर्द से गुजरे हैं और उनके साथ वो फील जुड़ा है, इसलिए जब वो काम करते हैं तो वो रियल वर्क समाज में दिखाई देता है, जो हम यहाँ रोशनी सोसाइटी में भी देखते हैं और परिवार के थ्रू जो पूरे देश में काम किया जा रहा है वहाँ भी दिखाई देता है। तो ये दोनों सेशन निश्चित रूप से यहाँ के पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। सर, एक महिला भी यहाँ पर आई थी जिन्होंने अपना जो दर्द था वो बयां किया था कि किस तरह से उन्हें डिफ़िकल्टीज़ हुई अपने बच्चे के साथ। ऐसी कई महिलाएं हैं यहाँ पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के सेशन से जागरूकता बढ़ेगी। जी, देखिए, वो महिला आई थी, पहाड़ों से आई थी। पहाड़ों में निश्चित रूप से समस्याएँ हैं, सुविधाओं की कमी है, किंतु जो हमारी परिवार ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसके मोटिव देखेंगे, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। हम अवेयरनेस पे काम करते हैं। सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं, अभिभावकों को पता नहीं। पहला काम हमारा है अवेयरनेस करवाना। सेकंड हमारा काम है एडवोकेसी। अगर उसमें कहीं कोई उनको मिलने में दिक्कत आ रही है तो हम कंसर्न ऑफिसर के साथ जाके एडवोकेसी करते हैं ताकि वो चीज़ उन तक पहुँचे। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर एडवोकेसी से भी हमारा वो काम नहीं होता है तो हम एक्टिविज्म, यानी या तो हम कोर्ट में जाते हैं या फिर हम सरकार के सामने अपना ताकत दिखाकर, क्योंकि संगठन में शक्ति है, हम ताकत दिखाकर उस चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं जो हमारे इन बच्चों का राइट्स है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका उद्देश्य है। उनको जब उन्होंने एक्ट के माध्यम से देखा कि किस तरह से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है, तो निश्चित रूप से उनको भी समझ में आया। और संदेश यही है, जब हम RPM करते हैं तो हम वो पेरेंट जो हमसे परिवार से नहीं जुड़े हैं, ऐसे पेरेंट जुड़े, अपनी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और हमारे साथ जुड़कर उनके अधिकारों के लिए वो भी हमारा एक हिस्सा बने, ताकि उनका भी लाभ हो और पूरे समाज का लाभ हो, हमारे बच्चे समाज में इज्जत से जी सकें। आखिरी सवाल लूँगी, जिस तरह से दोनों सेशन हुए, ऐसे में बात ये सामने आई कि सरकार को जागने की ज़रूरत है, सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या सरकार सामने आएगी? देखिए, सरकार का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने कानून सब बना दिए, पॉलिसीज़ बना दी। मैं अभी अगला सेशन लेने वाला हूँ सरकार की योजनाओं के बारे में, लेकिन अवेयरनेस लाने का काम समाज का है। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर कितना बर्डन है हम सब जानते हैं। इसीलिए परिवार जैसी संस्थाएं, रोशनी जैसी संस्थाएं, इस तरह के पेरेंट्स, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इस 2009 से मैं इस सेक्टर में आया, उसके पहले मैं विदेश में था, मैं खुद एक पेरेंट हूँ। मैंने ये देखा कि लोगों को पढ़ने का, समझने का मादा ही नहीं है, वो सिर्फ समस्याएं रखते हैं। समाधान क्या है? समाधान हमारे ही पास है, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हर अभिभावक के लिए ये गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज से ही आप सब कुछ
लोगों से संघर्ष कर सकते हैं। नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो शायद हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 मात्र 25 पेज का है, हिंदी इंग्लिश सब भाषाओं में अवेलेबल है, उसको पढ़ें, अपने बच्चों के अधिकारों को समझें और उनको प्राप्त करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली उनकी लगभग समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। नमस्कार सर, जिस तरह से यहाँ पर रोशनी सोसाइटी की ओर से पेरेंट्स रीजनल मीट का आयोजन यहाँ पे किया गया है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं, डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है आपको समाज में इसके प्रति जागरूक होना कितना ज़रूरी है? देखिए, डिसेबिलिटी के बारे में एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, जिसको हम दिव्यांगता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि बौद्धिक ग्रोथ जो होती है उसमें जो डिसेबिलिटी है उससे प्रभावित है, उनके बारे में बात हो रही है। उनके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैगशिप में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो जो मैं क्योंकि कानूनी नज़रिए से यहाँ पे बात करने आया हूँ, तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस है सिस्टम के अंदर। वो एक ही तराजू से सभी प्रकार के दिव्यांगों को देखता है, जबकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग किस्म की है। ये कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, ये इंटेलेक्ट से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, जिसको लेकर बहुत सारे कानून में प्राविधान हैं भी, लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है सिस्टम के अंदर। अभी भी ये समझ नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक अलग किस्म की डिसेबिलिटी है जो कि बौद्धिक विकास से रिलेटेड है, और उसको लेकर जैसे रोशनी सोसाइटी यहाँ पर हल्द्वानी में पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इस प्रकार से देश भर में संस्थाएं काम कर रही हैं, और नेशनल फेडरेशन जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की उसकी फ्लैगशिप में ये रीजनल मीट हो रही है। तो ये सब संस्थाएं तो अपने स्तर से काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारे कानून के अंदर जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर उनके बीच में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। कानून में प्रोविजंस होने के बावजूद स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेशन, इस सब को लेके अभी भी बहुत सारी कमी सिस्टम के अंदर है। तो हम चाहेंगे कि आज लोगों को ये बताएं, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में भी लोग इसके बारे में जानें, और खासकर वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन प्राविधानों को लागू करने। सर, किस तरह से इसको सुधारा जाएगा? जिस तरह से आपने कहा कि कमी है, कमी को कैसे सुधारा जाएगा इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए? कमी ये है कि जो अभी तक जितने भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, इन बच्चों की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वो या तो होम बेस्ड है, घर से पेरेंट्स करते हैं, या फिर कहीं कहीं ट्रेनिंग और कोचेस जो अवेलेबल वो लोग करवा लेते हैं। लेकिन सिस्टम आज भी बिल्कुल अनअवेयर है। हमारे स्कूल्स में जो जनरल स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में इन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए आज भी कोई अलग से शैक्षिक व्यवस्था नहीं है, स्पेशल एजुकेटर्स की व्यवस्था नहीं है। उसकी लड़ाई अभी अलग चल रही है उत्तराखंड में। तो ये देखने में आ रहा है, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के चाइल्ड हैं, खासकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, उनको शिक्षा देने के लिए भी उसी प्रकार के संवेदनशील ट्रेंड शिक्षकों की ज़रूरत है। तो वो उत्तराखंड में जो हमारा सिस्टम है उसको अभी समझने में समय लगेगा। तो कोशिश यही करेंगे कि जैसे रीजनल मीट हुई है तो यहाँ से ये आवाज़ जाए, सिस्टम तक जाए, उन लोगों के पास जाए जो नीतियाँ बनाते हैं, इस स्टेट की नीतियाँ बनाते हैं, उन तक भी जाए, और वो हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें कम से कम ऐसा प्राविधान हो कि ये बच्चे भी ग्रो कर सके, इनको भी करियर ऑप्शंस मिलें, ये अपनी आगे ग्रोथ कर सके। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपका भी सेशन है, अपने सेशन के बारे में बताइए कि क्या आपका टॉपिक है? और मेरा टॉपिक बेसिकली जो लीगल फ्रेमवर्क है और एजुकेशन से रिलेटेड है, इन बच्चों के राइट्स को लेकर है, उसके बारे में जो कानून में प्राविधान है उनके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो कानूनी प्राविधान अभी भी किताबों में है, उनको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया जा सका है इस स्टेट में खासकर। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से आज पेरेंट्स रीजनल मीट का दूसरा दिन है, और आज यहाँ पर शिवानी पाल जी की ओर से अपने सेशन में बहुत ही अच्छा स्किट के माध्यम से एक मैसेज दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आज शिवानी जी का जो टॉपिक था वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर था। अभिभावक संघ या एसोसिएशंस, ये कंसेप्ट पूरी डिसेबिलिटी सेक्टर में खाली परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार के माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर लगभग 300 से ऊपर पेरेंट एसोसिएशंस हैं, हर स्टेट में हैं और हर यूनियन टेरिटरी में हैं। मैं कहने को तो है कि इंडिया का है, मैं कहता हूँ एशिया और वर्ल्ड में भी ऐसा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कहीं नहीं है। जहाँ तक
हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, हमारा मेन मकसद अब यह है कि हम ग्रास रूट तक चले जाएं। हम वहाँ पर पेरेंट एसोसिएशन, आज शिवानी जी ने जो टॉपिक लिया, यहाँ के लोगों के लिए खास करके कि वो इस मुहिम को गांव तक लेके जाएं, उनको जो सपोर्ट चाहिए, उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, उसको कैसे रजिस्टर कराना है, उसको क्या क्या वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशंस होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, वो सारा कुछ परिवार के माध्यम से एक पीडीएफ के रूप में हम बना के उनको प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। हमारा अगर सहयोग उत्तराखंड के पेरेंट्स से मिलता है तो मैं श्योर कहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। हमारे पेरेंट्स को कभी किसी चीज़ के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा, वो खुद अपने आप भी इंडिपेंडेंट होंगे, अपने बच्चों को भी उनके जो राइट्स हैं, उनके हक हैं, हकूक़ हैं, वो दिलाने में हम कामयाब होंगे। सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि 2 दिन की जो ये मीट चली थी, इसमें आपका फीडबैक क्या है, क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ये बताइए। मेरे को एक छोटी सी कमी नज़र जो आई है वो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान जो रिसोर्स सेंटर्स हैं सरकार की तरफ से हर ग्रास रूट लेवल तक हैं, उनका सहयोग नहीं था। कल मैंने यहाँ पर जो आए ब्लॉक एजुकेशन अफसर थे, उनसे मैंने निजी तौर से जाके कहा कि आप अगर चाहो तो ये हाल खचाखच भर सकता था। आज भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है, आज काफ़ी पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। अगर ये लोग हमारा सहयोग देते हैं सरकार की तरफ से, मैंने चीफ गेस्ट को भी यही बोला था, मिसेस भंडारी को भी, कि हमारे को पॉलिसीज़ अमेंड करनी पड़ेंगी। हम अगर इसको आगे मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे भी केंद्र सरकार ने तो हमको रीजनल्स का दे दिया कि आप स्टेट वाइज आप अलग अलग स्टेट्स के लोगों को इकट्ठा करके ऐसे अवेयरनेस कर लो, पर स्टेट का अगर हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में, साल में एक हर महीने एक बड़े आराम से कर सकते हैं और कोई लंबी चौड़ी फंडिंग नहीं ज़रूरत है इसके लिए, पर विल चाहिए, एक चाहत चाहिए कि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। हाय हाय, व्हाट इज द नेम? अभिषेक। अभिषेक, ये बताइए 2 दिन इस सेशन को हो चुके हैं, इसमें क्या चीज़ आपने देखी, और अभी जो शिवानी पाल जी का एक सेशन हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया है अपने स्किट के माध्यम से, क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा कि everyone should be encouraged to, I mean, the way things, the way our parents are, you know, our parents have encouraged us to do many things in life which were not able, I mean, I can give an example. My parents have encouraged me to do many things in life, singing, participating, doing everything. I mean, I've got no restrictions for my fun. My parents don't give me any restrictions. I know that because when I'm invited, I just tell them I'm going out, and you know, as you can see that Mr. Pant was talking about, like, many issues came up, like encouragement of children. Many things came up very nicely because of the encouragement that our parents are giving us. Like you can say, like, I mean, he was talking. Mr. Pant was talking about you know, like abduction and all that. So in my view, I think if we have if the society, you know, it has to come from the side. A society nowadays is very difficult to accept because without the society, I mean, they don't understand whether I should accept this person or not. You know, it's very difficult. It's very
difficult because they say नहीं ये अलग है ये अलग है. ये नहीं होना चाहिए. Everyone is equal. Whether you're normal or disabled, it doesn't matter. You're still one of the same kind. Right. Because nowadays it's very difficult because society, parents can be like strict. You know how parents are in the world. They can be strict. Or if you look at abroad, I'll just give you an example like US. Most kids you find them in the streets. Why are they in the streets? Because they don't have any protection. I mean, government should think. Okay, the government should allow these. I mean, government should look at these things very seriously, and I hope the government looks at this thing very seriously, because I pray hard that government takes this thing very seriously, and not only government, even the society should take it very seriously. That I have to accept. Acceptance is very hard. For me, growing up with my parents was not easy. It was difficult. I had many challenges in my life. I had a lot of challenges in my life, like school and all. School and all were difficult because I used to get bullied. But as I come out from that, I think because I want to make myself independent. Do you want government should be aware, and also society is also aware for it? Yes, definitely. Thank you. I pray that the government and society look at it very seriously, talk about it, and they should make schools. Society should. I want to say something about society. Society should also make schools that special kids can also accommodate in that, and accept those kids कि हम हैं यहाँ पे, हम हैं parents के लिए, हम हैं, because like this, if the parents are going to do like this, it makes a perfect organization. बागेश्वर से आई हूँ. शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि बागेश्वर कहाँ है. अल्मोड़े से 50-60 किलोमीटर आगे है ये. काफ़ी सुदूर इलाका है. तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे घर में हैं, जो उसको कभी गए नहीं, वो पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी. उसके बाद फिर मैंने 2-3 चक्कर अल्मोड़े के लगाए. तो अल्मोड़े इसी की तरह है, बट ही वाज नॉर्मल पैदा हुआ था. बिल्कुल जॉब नहीं था, ऑन टॉप ऑफ द टीचर्स. मेरे हस्बैंड को बहुत माइंड बोलते ही थे, पर मैं करूँगा. मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि जैसा कि कई चीज़ें हम और भी कर रहे हैं जो बोल के तो पीपीटी के थ्रू हमने बताया, लेकिन वो एक्ट में शामिल नहीं कर पाए. क्योंकि बहुत लंबा हो जाता और उतना ज़्यादा और भी सेशन होने थे, तो उतना हम नहीं ले सकते थे. हम बच्चों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर उनको पेरेंट्स को ज़रूरत होती है कि इनकम नहीं है तो बच्चे को स्कूल कैसे भेजें, इन बच्चों के ऊपर पैसा कैसे खर्च करें, और कुछ मिलना नहीं है हमें, कुछ रिवर्स नहीं होना है हमें. तो उन पेरेंट्स के लिए भी, माताओं के लिए भी हम लोगों ने रोशनी सोसाइटी में कुछ ऐसे काम शुरू किए हैं. पेरेंट्स जुड़े साथ में, ताकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एम्पावर हों, माताएं भी एम्पावर हों. मैम, बहुत अच्छा कदम रोशनी सोसाइटी की ओर से जिस तरह से उठाया गया है कि बच्चों के साथ साथ माताओं को भी जागरूक किया जा रहा है. इसके बारे में बताइए कि क्या ये कदम है और किस तरह से जागरूक आप लोग की ओर से किया. कुछ अभिभावक जैसे ऐसे थे जो कि मतलब मुझसे कहते थे कि मैम कैसे भेजें, घर में मतलब इतने पैसे नहीं हैं, आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ. तो ऐसे ही आपस में हम लोग डिस्कस करते थे. तो हमने सोचा कि इनके लिए हम क्या एक ऐसा कुछ निकालें कि हम कुछ कर पाएँ. तो फिर तब रोशनी ने कि हम लोग सारे पेरेंट्स मिल करके एक कुछ काम करते हैं, और जिससे कि उनकी आय बढ़े और वो अपने घर में कुछ दें. तो अगर जैसे पेरेंट्स सोसाइटी में आते हैं तो घर वाले पूछते हैं तुम घर क्या लेकर जा रहे हो,
कुछ तो आता नहीं है वहाँ से। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो अगर हम इस सामान को बनाएंगे, उसे बेचेंगे, तो उससे कुछ पेरेंट्स की हमारी मदद हो जाएगी। ये सोचते हुए हमने कुछ काम शुरू किए हैं, जिसमें ये हम लोग ये है नमक हम कुछ हमारी महिलाएं नमक वगैरह बना रही हैं। इसमें अभी तो लहसुन का नमक है, जीरे का नमक है, अलसी का नमक है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, और अलसी का नमक है, और ये भांग का नमक है जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट में है। इसको हम सलाद वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग तो इसके लिए रोटी का भी मैं भी खाते हैं। जैसे ये जीरे का नमक है, ये है जीरे का नमक, ये देखिए, ये हमारी महिलाएं बना रही हैं और हम लोग इसको सेल करते हैं। और ऐसी अचार का मसाला है, कुछ महिलाएं अचार वगैरह भी बना रही है, कुछ बड़ियाँ पापड़ की बड़ी है, खीरे की बड़ी है, भूजे की बड़ी है, ये सब चीज़ बढ़िया पेठे की ये सब चीज़ भी बना रही हैं, और इसका भी हम लोग कर रहे हैं। तो और जैसे जैसे हम लोग का सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जैसे जैसे हमारा ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से हम लोग अपना माल तैयार करते हैं, और ताज़ी सामान हम लोग उन लोगों को देखते हैं। इसमें हमारे हम लोग ने ना मसाले वगैरह, जैसे अभी हमने हल्दी, धनिया और अचार का मसाला और मिर्च, ये सब पहाड़ी मसाले जो कि हम लोग पहाड़ से जो होते हैं, ऑर्गेनिक हैं, उन मसालों को ला करके उनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। और इसमें देखिए, ये हमने प्योर, ये 100% प्योर हैं। इसमें हमने टैग भी लगाया है, प्योर फॉर श्योर। इसमें दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये सारी महिलाओं की ओर से बनाए गए हैं, और रोशनी सोसाइटी की ओर से जो है स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ें। और मतलब ऐसा ही नहीं कि महिलाएं, जो पुरुष भी हैं वो भी हमें मदद कर रहे हैं, मार्केटिंग में मदद कर रहे हैं। कुछ पुरुष ऐसा कर रहे हैं कि जैसे सामान लाना है, मार्केटिंग करनी है गाँव, क्योंकि ये सामान यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग गाँव में हमने संपर्क किया है, और गाँव से हम लोग मसाले वगैरह इकट्ठा करवा रहे हैं। तो वो सब पुरुष कर रहे हैं, और महिलाएं उनको पीस के उनको सफाई करना है। हम लोग अपने सेंटर में ही उसकी सफाई करवाते हैं, और उसको बिल्कुल साफ़ करके अब हम लोग की कोशिश है कि हम लोग दालें, जैसे पहाड़ी दालें, भट, गहत और इन सब चीज़ों का भी, राजमा, जैसे मुनस्यारी की राजमा वगैरह है, इन सब को भी हम लोग उनकी ग्रेडिंग करके, उनको अच्छे तरीके से उनको साफ़ करके और उनको पैकिंग करके, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं उन लोगों के लिए उनको साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग बिल्कुल साफ़ करके उनको देंगे, ये हमारा मकसद है। और पहाड़ की चीज़ों से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना। और मैं मतलब एक बार जो लोग, नमक का तो इतना अच्छा रिस्पांस हमारा आ रहा है कि जो लोग एक बार उसको खा ले रहे हैं तो वो दोबारा ज़रूर आ रहे हैं। नमक जैसे सब्जी की वो कहते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो ऐसे में इस नमक को हम लोग जैसे दही में मिला के खा सकते हैं, सलाद में मिला के खा सकते हैं, और भी जैसे कभी बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि रोटी के साथ भी उसको खा लेते हैं। बहुत अच्छा स्वाद है इसका, और मतलब जितने लोग भी हमसे ये इसको लेकर के गए हैं तो दोबारा ज़रूर उनकी डिमांड रहती है कि आप बना दो करके। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि हम ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसलिए हमने फिर महिलाओं को जोड़ा कि क्योंकि हम पूरा नहीं कर पा रहे थे उनकी डिमांड, तो हमने फिर सारी महिलाएं जो जुड़ी हैं और महिलाओं को जोड़ के इसको तैयार करके अधिक से अधिक हम लोग इसकी वो करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोशनी सोसाइटी की ओर से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी बढ़ाने का इनका जो मकसद है वो पूरी तरह से सराहनीय है। और आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पेरेंट्स रीजनल मीट के दूसरे दिन यहाँ पे कार्यक्रम किए गए, एक्ट के थ्रू पेरेंट्स को जागरूक किया गया, समाज को जागरूक किया गया। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।